हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 12th के इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग की डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर हम नहीं करेंगे, सिर्फ आज मैं आपको ये सम करवाऊंगा जो कि पेपर में आता है। यानी कि इस वीडियो में इस क्वेश्चन से आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या आता है, फाइंड ग्राफिकली द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पर दो शब्द, कभी मैक्सिमम पूछ लिया कभी मिनिमम पूछ लिया। जेड दिया हुआ होगा, इसकी यहां पर कुछ भी हो सकता है, x प्लस 2y, 2x प्लस वाई, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 3y, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हो सकती है एक्स वाई में, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू। इस तरह से एक इक्वेशन, इन इक्वेशन 2x माइनस वाई लेस इक्वल टू 0, दूसरी 2x प्लस वाई। ये दो हो सकती हैं, दो तीन दी जा सकती हैं, चार दी जा सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं मिलती, लेकिन देने में तो कितने भी दे सकते हैं। तो करना क्या है कि हमें इसकी या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों भी मिल सकता है, कि इसकी हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालनी सब्जेक्ट टू द कंडीशन, यानी कि ये चीज दी हुई होती है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। ये गिवन कंडीशन है तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। जो इक्वेशन दे रखी है, ग्राफ बिल्कुल उस तरीके से बनाएंगे जैसे हमने 11th में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये इसको सबको 1 मिनट के लिए क्या कर लो, इक्वल मान लो। जैसे कि पहले वाला है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब ये हो गया 10th का क्वेश्चन। 10th में इसमें हम क्या करते थे, पहले हम क्या पुट करते थे, पुट x इज इक्वल टू 0, और x 0 करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 100, मतलब y की वैल्यू 50 आ जाएगी। दोबारा से पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। यानी कि इसको हम एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में वैल्यू रख देते हैं। x y, x 0 किया तो y की 50 आई, y 0 किया तो x की 100 आई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को पहली वाली का कर दिया, अब दूसरी लेते हैं। लेट 2x माइनस वाई, एक बार के लिए ये जो ग्रेटर और लेस है ना, इन सिंबल को हटाना है, क्योंकि ग्राफ इक्वल में बनता है तभी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे अगर इसमें मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की यहां पर 0 आएगी। अब दोबारा से x की क्या पुट कर देते हैं, x की 50 पुट कर देते हैं, यहां पर 50 पुट कर लेना, 50 टू जा 100, y की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो इसको भी एक टेबल में हम लिखते हैं। x y, x की 0 y की 0, x की 50 y की 100। इस तरह से हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब तीसरी, ये ठीक है, ये 0 0 50 100 ये वाली वैल्यू हो गई। उसके बाद में इसी तरीके से सेम इसी प्रोसेस से हमें क्या करना है, थर्ड वाली लेनी है। इसको भी क्या करो, लेट करो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, पुट x इज इक्वल टू 0, जैसे ही x को 0 करोगे तो y की वैल्यू 200, पुट y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 100। तो इसकी भी एक टेबल बनाई। ठीक है, ये इतना काम करना पड़ा क्योंकि इसमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं, 1 2 3। तो अब तक हमने क्या किया, एक कंडीशन दे रखी थी कि z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है अंडर द कंडीशन। ये 4 चीजें दी हुई हैं, इनका हमें ग्राफ बनाना ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए 1 मिनट के लिए इक्वल लगा दिया। अब ये बिल्कुल जैसे 10वीं क्लास में करते थे, 11th में भी ऐसे ही करते थे। उसके बाद में 11th में एक चैप्टर आता है, अगर वो याद हो तो इन सारी इक्वेशन में 0 0 पुट कर देना। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इन 1 में पुट करना है, 3 में पुट करना है, क्योंकि जो सेकंड है वो इक्वल टू है ही 0, उसमें नहीं करना, उसमें कुछ और पुट करेंगे। पहले आप 1 में पुट करो, 1 में पुट किया 0 0 0 ग्रेटर इक्वल टू 100। क्या 0 100 से ग्रेटर है? नहीं है, फॉल्स। 1 मिनट के लिए ट्रू फॉल्स चेक कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 3 में पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, लेस इक्वल टू 200। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है।
सेकंड में ऐसा है 0 0 मत पुट करना, जिसमें इक्वल टू 0 दे रखा है उसमें 0 0 नहीं पुट करते बल्कि उसमें कुछ और पुट करते हैं। तो पुट मैंने पुट कर दिया 50 0, यानी कि x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 0, 50 टू जा 100, 100 लेस इक्वल टू 0 नहीं, ये भी फॉल्स है। दूसरा काम ये करना है, पहला काम क्या करना था, इक्वल करके सबकी हमें वैल्यू निकालनी थी। 3 मेरे पास टेबल आ चुकी हैं, वैल्यू आ चुकी है। ये वाली टेबल में 0 0 50 100 है। और दूसरा काम क्या करना था, हमें ट्रू फॉल्स चेक करना है। पहले वाली में मैंने 0 0 पुट कर दिया, फॉल्स आई है। अगली में हमने 0 0 पुट कर दिया, इसमें थर्ड वाली में ट्रू आई है। बीच वाली में 0 0 नहीं पुट कर सकता क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो 100 पुट कर दिया। तो 50 पुट करेंगे, हाँ 50 पुट कर दिया, 50 टू जा 100 माइनस 0, इसकी वैल्यू क्या आई 100 लेस इक्वल टू 0। अब ये फॉल्स है। ये ट्रू फॉल्स क्यों किया है ये हमें ग्राफ में पता चलेगा। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। इतना काम हमें ग्राफ बनाने से पहले करना है, 2 काम करने हैं। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ में यहां पर 50 100 150 200, माइनस 50 की कोई जरूरत नहीं है। 50 100 150 200, ये हो गया, यहां पर हो गया 0। हमें सबकी लाइन बनानी, पहले वाली x0 y50 x100 y50 x100, ये वाली लाइन हो गई। याद रखना ये हमारी इक्वेशन 1 की आई थी, ठीक है। दूसरी वाली x0 y0 x50 y100 x50 y100 यहां पर होगा, इसको मिला देंगे। याद रखना ये मेरी इक्वेशन 2 की आई थी, 2 वाली की। थर्ड में है x100 y200, तो ये वाली इस तरह से। याद रखना ये मेरी 3 की आई थी। 3 लाइनें मैंने यहां पर ग्राफ में बना ली। ये मेरी x एक्सिस थी, ये मेरी y एक्सिस है। x एक्सिस y एक्सिस, x डैश y डैश, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये ट्रू फॉल्स का काम है। क्योंकि पहली वाली में मैंने 0 0 रखा, ओरिजिन रखा, पहली वाली की ये थी। ये लाइन ऐसे है, मैंने रखा पॉइंट 0 0, यहां वाला पॉइंट है। फॉल्स आता है तो इससे दूसरी तरफ, ये चीज हम 11th में कर चुके हैं। दरअसल क्या होता है, इससे ऊपर का एरिया लेना है, नीचे का नहीं लेना। अगर ट्रू आती तो इस लाइन से नीचे का होता। अभी याद रखना पहली वाली लाइन से ऊपर का, क्योंकि फॉल्स आया है। दूसरी में मैंने पुट किया था, तीसरी में पुट किया था 0 0, ये आई थी ट्रू। ये वाली लाइन तीसरी है, ट्रू पुट किया था तो इससे 0 0 पुट किया था, ट्रू आया था। यानी कि इस तरफ का एरिया तीसरी लाइन से नीचे का है। क्यों नीचे का है, क्योंकि ट्रू है। पहली लाइन से ऊपर का था, क्यों, क्योंकि फॉल्स थी, ठीक है। बीच वाली में मैंने फिर 0 0 नहीं पुट किया था, सेकंड में, उसमें मैंने 50 0 किया था। इस लाइन में सेकंड लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन है ये वाली लाइन। और पुट मैंने कहां किया था, ये वाला पॉइंट। अब अगर ये वाला पॉइंट रखने से ट्रू आता है तो इसकी तरफ का रीजन, और ये वाला पॉइंट रखने से अगर फॉल्स आता है तो इससे ऊपर का रीजन, इससे दूसरी तरफ का रीजन, फॉल्स पे दूसरी तरफ का रीजन। तो मैंने इस लाइन में 50 0 पुट किया था, जो कि मेरा फॉल्स आया था। 100 लेस इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि 100 0 से बड़ा है, यहां पर सिंबल होना चाहिए ग्रेटर का। फॉल्स की वजह से इससे ऊपर का। तो याद रखो पहली वाली लाइन क्या थी, फॉल्स, ऊपर का। पहली लाइन से ऊपर का, तीसरी लाइन से नीचे का, और दूसरी लाइन से ऊपर का, इस तरफ का। छोटे छोटे निशान लगाते, इससे हमें ऊपर लेना है, इससे भी हमें ऊपर लेना है, थर्ड से हमें नीचे लेना है। कुल मिला के कॉमन पार्ट जो सब में आता हो वो वाला पोर्शन हमें ढूंढना है। ये वाला पोर्शन हमारा इसमें शेडेड होगा, इसको शेडेड कर देना है। अभी भी इसका काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब इस एरिया को नाम देना है। ये वाला पॉइंट ए,
ये वाला यहाँ वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी। तो ये रीजन ए बी सी डी, यानी कि इनको पॉइंट नाम दे देना। जो ये पॉइंट आए हैं सारे के सारे, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, सी है, यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, डी है। 4 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, कितने भी बन सकते हैं, जितने बनेंगे उनको नाम दे देना है। अभी आगे का काम, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन में पूरी तरह से समझा सकता हूं। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, सी, डी, सारा सब कुछ ये बताने हैं, तो मुझे ये साफ करना पड़ेगा। अब इस ग्राफ का कोई काम नहीं है, अब इसको मैं पूरा साफ कर देता हूं। अब हमें ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये ग्राफ बनाने के बाद सो ए बी सी डी इज दी कॉमन शेडेड एरिया या फिर रीजन, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन रीजन, हो गया सभी तीनों लाइन का कॉमन रीजन हो गया। साथ ही साथ ये मैंने इस क्वाड्रेंट में इसलिए लिया है क्योंकि ये भी दे रखा था एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, दोनों एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 कौन से होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। अगर ये होता तो ये पूरा वो आगे तक जाता, अगर नहीं होता तो। अब हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट हैं 0,200, वाई की वैल्यू 200 है, एक्स की वैल्यू 0 है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी पर वैल्यू है 0,50। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी की निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, जो सी है, सी 1 लाइन और 2 लाइन को ज्वाइन करने से मिलता है। तो 1 और 2 को अब हमें सोल्व करना पड़ेगा इक्वल, रफली कर लेना। जैसे कि ये x + 2y इज इक्वल टू 100 और ये 2x - y इज इक्वल टू 0, रफली सोल्व कर लेना। y को उधर ले जाओ, y की वैल्यू 2x आई, 2x यहाँ पर रख देना, x + 2 × में 2x इज इक्वल टू 100, तो 5x, x की वैल्यू आ जाएगी 20, यहाँ पर x की वैल्यू 20 आ जाएगी और x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 40 आ जाएगी, यानी कि ये हुआ 20,40। कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर, डी जो पॉइंट है, डी लाइन बनता है तीसरी वाली लाइन को और दूसरी वाली लाइन को मिलाने से। तो सेकंड और थर्ड को सोल्व करना पड़ेगा डी निकालने के लिए। तो काम कर देते हैं, यहीं पर जोड़ देते हैं। अगर इनको जोड़ा तो 2x 2x 4x 100, 4x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू 50 है और x की वैल्यू 50 मैंने इसमें रख दी, 50 2 जा 100, 100 उधर गया, 100 ही बचेगा, ठीक है। सी जो पॉइंट था वो 1 वाली लाइन को सेकंड वाली लाइन को सोल्व करने से निकलेगा, जो पॉइंट डी है वो सेकंड वाली को थर्ड वाली लाइन को। इसलिए यहां पर लिख लेना ताकि बाद में हमें याद रहे, वरना हम भूल जाएंगे कि 1 वाली कौन सी, ये वाली लाइन कौन सी की थी, ये वाली लाइन कौन सी की थी। तो 1 2 3 इन पे नाम दे देना, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करना है, ये काम रफली कर लेना है, भले इसमें निकालने की जरूरत नहीं हो और निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। अब क्या करना है, अब हमारा सबसे आखिरी स्टेप बचता है। सबसे आखिरी स्टेप क्या है, ये चारों पॉइंट अब हमें जेड में रखने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू। तो बारी बारी से करते हैं। एट 0,200 जेड इज इक्वल टू, जेड है x + 2y और x की जगह 0, y की जगह रखेंगे तो z आ जाएगा 400। एट 0,50, x की जगह 0 और y की जगह 50 रखेंगे तो 100। एट 20,40, 20 40 2 जा 80, फिर से 100। एट लास्ट 50,100, तो z इज इक्वल टू एक्स की जगह 50, 100 2 जा 200, 250। मेरे पास ये z की 4 वैल्यू आती हैं। इनमें से अगर मैक्सिमम पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, 400 है। इसने क्या पूछ रखी है, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है, 400 है। और अगर मिनिमम पूछेगा
तो मिनिमम इस पर 100 है, यानी कि 2 जगह ये मिनिमम है। लेकिन इसने मैक्सिमम पूछ रखी है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 400 है। लिखो मैक्सिमम वैल्यू z इज 400 एट 0 to 100। 0 to 100 कौन सा था? पॉइंट ए था, लेकिन कई बार ये पॉइंट पूछ लेता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये पूछता है। बस लास्ट में अब हमें लिखना क्या है? सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 400। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 400 एट 0,200। यही इसका आंसर है। तो इसमें हमारे स्टेप कितने आए थे? सबसे पहले तो हमने क्या किया था, इन इक्वेशन को इक्वल करके वैल्यू पुट करके टेबल बनाई थी। तीन इक्वेशन है, 3 टेबल बनेंगी। दूसरा काम क्या किया था? 0 0 पुट किया था, 0 0 पुट किया था। ये इक्वल टू 0 है, इसमें 0 के अलावा कोई भी और पॉइंट ले लो। ऐसा नहीं कि 50 0 लेना, कोई भी ले लो, 100 0 ले लो, 50 50 ले लो, लेकिन 0 0 को छोड़ के, ठीक है। ज्यादातर सही रहता है, क्योंकि ये वैल्यू 50 0, 10 0, 20 0, 1 0, 2 0 इस तरह की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। पुट करने के बाद ट्रू फॉल्स चेक करना, उसके बाद ग्राफ बनाना। ग्राफ में पहले आइडिया लगाओ, 1 से हमें ऊपर का लेना है, 2 से हमें ऊपर का इस तरफ का लेना है, 3 से हमें नीचे का लेना है। तो सबका कॉमन एरिया ढूंढो। ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बाहर की तरफ का भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। कई सारे इसमें रीजन है, कोई भी एरिया हो सकता है। उस एरिया के पॉइंट ढूंढो, पॉइंट लिखो। ए वाला पॉइंट क्या है, बी वाला पॉइंट क्या है, सी वाला पॉइंट क्या है, डी वाला पॉइंट क्या है। और वो पॉइंट निकाल के वो पॉइंट जब जेड में रखोगे, तब जाके हमारे पास इसकी मैक्सिमम पूछ रखी थी, मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम पूछ लेता तो 100 100, 0 50 और 20। 0 50 कौन सा पॉइंट था? बी, और 20 100 कौन था? सी। तो बी से सी, तो मिनिमम वैल्यू दरअसल बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, और बी और सी पूरी लाइन पर, यानी कि इस बी और सी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं, सभी पॉइंट पर इसकी क्या होती? मिनिमम वैल्यू होती। अगर ये मिनिमम पूछता तो 0 50 से लेके 20 40 तक, 0 50 यहां है, 20 40 यहां है, बी से लेके सी तक, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसने पूछ रखी थी। इसी तरीके के बाकी के क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में आने वाला सम है, इसी तरह का पेपर में आता है, 6 नंबर का आता है। इसको वीडियो को दोबारा देखो और बाकी के सम करने की कोशिश करो, अच्छे से आपके सम हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। एक बार और वीडियो देखो। तो ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।